465 Days with HFN कहानी 147। महसूस करें, मैं कृतज्ञ हूँ अपने अंतःकरण को हमेशा शुद्ध रखने का प्रयास करते रहने के लिए। कुएं का पानी। एक बार एक गांव में एक समस्या के समाधान के लिए पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत उस समस्या के समाधान के लिए किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों न हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। सभी संत के पास पहुँचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ, तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते। संत ने पूछा, हुआ क्या, पानी क्यों नहीं पी सकते हो? गांव के लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, जो बाहर नहीं निकल पाने के कारण उसी में डूब कर मर गए। हम इस पानी को कैसे पिए महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में 8-10 बाल्टी गंगा जल छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग संत के पास फिर पहुँचे। संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर संत के पास पहुँचे। इस बार संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डाला गया, नतीजा फिर वही। अब संत खुद चल कर आए। लोगों ने कहा, महाराज, वही हालत है। हमने सब कुछ करके देख लिया, गंगा जल डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा, सुगंधित पुष्प और बहुत चीज़ें डाली। अब संत ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन वे 3 कुत्ते जो इस कुएं में मरे पड़े थे, उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा था, ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वह तो वहीं की वहीं पड़े हैं। यह सुन संत एक बार हैरान हो गए और फिर उन्होंने बड़े शांत भाव से उन्हें समझाया कि पानी में पड़े हुए तीनों मृत शवों को जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक बाहरी उपायों का कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला। सबसे पहले भीतर पड़ी हुई उस गंदगी को पानी से बाहर निकालो। ऐसे ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण में कुएं में ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या नाम के कई जानवर लड़ते झगड़ते गिर गए हैं और दीमक की तरह से चिपके हुए हैं। ये हमारे अंतःकरण को अंदर से धीरे धीरे सड़ा रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि हम उससे बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए हर पल बाहर से तो कई चीज़ें भीतर ले रहे हैं, पर जो पहले से ही भीतर पड़ सड़ रहा है या जमा है, उसे निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक बार इस पर विचार जरूर करें। अपने अंतर्मन को साफ कर ले तो बाहर भी हर एक चीज़ साफ दिखाई देगी। अंतर्मन को संवार ले तो बाहर भी सब कुछ सुंदर हो जाएगा। चारी जी।